तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही है, जैसे कि मैं आपने देखा भी होगा थंबनेल में भी, तो आज हम केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाले, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले। और कह सकते हैं एक नई पहल चालू की है जिसमें अलग अलग कंपनियां, अगर आप चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग कंपनियों का पूरा एनालिसिस करेंगे, मतलब उसका जो भी प्लस पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है। और भी अगर आप देखेंगे तो मतलब जो भी कंपनियों के रिस्क पैरामीटर है, थोड़े जो रेड फ्लैग्स है, उस सारे और जो भी अपॉर्चुनिटी सारे मतलब एक कवर करेंगे हम एक ही वीडियो में। और अगर आप चाहेंगे तो आप भी कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हो कि आपकी भी कोई कंपनी का एनालिसिस करना होगा, तो मतलब इंटरेस्टेड होंगे तो आप वो भी करेंगे। लेकिन देखना होगा इसको रिस्पॉन्स कैसे आता है, उस हिसाब से मैं भी इस मतलब सीरियसली लूँगा इस ऐसे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो यदि बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप लगभग 10,500 करोड़ के आसपास आ चुकी है अभी। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक पी है वो भी देख सकते हैं आप लगभग 70 के आसपास है। और अगर आप आरओसी देखेंगे और आरओई देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता है, एक मतलब एक अंदाज लिया जाता है कि लगभग 15 के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, और 25 के ऊपर हो तो फिर तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और देख सकते हैं कंपनी का आरओसी 25 के आसपास है, और आरओई भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है कंपनी के लिए। और अगर आप कंपनी की एनुअल सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो एक ज़माने में कुछ नहीं थी, मतलब देख सकते हैं मार्च 2019 में 20 में कुछ नहीं थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है अभी। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में, तो मतलब हर साल अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, मतलब लगभग डबल हो रहा है या अच्छी मतलब 40-50%, 100% की ग्रोथ आ रही है सेल्स में। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है, तो ये वही दिखा रहा है क्या, जो कह सकते हैं जो सेगमेंट है, सेक्टर है, ये अभी पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा हुआ है। और आपको भी पता है रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है वो पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी तरीके से कह सकते हैं बड़ा हुआ है, और आने वाले समय में बड़ा हो सकता है, ये बात आपको भी पता ही है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे ओपीएम, तो वो भी देख सकते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी है। हालांकि अगर पहले देखें मतलब कुछ साल पहले देखेंगे तो देख सकते हैं वो 45-50% के आसपास था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा है और लगभग 33% के आसपास है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो मतलब वही एक शुरुआत मतलब 4-5 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अगर अभी देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और मतलब देख सकते हैं 10-15-20-25% की ग्रोथ नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी ग्रोथ आ रही है, और वही हमें नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। और ऑफकोर्स मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिजर्व्स तो बढ़ने ही है, और वही हमें नज़र आ रहा है पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देख सकते हैं आप कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास कह सकते हैं एक अच्छा खासा हेल्दी स्टेक है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टेक है, मतलब बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक स्टेक है। और पिछले कुछ समय में देखेंगे तो कुछ नहीं था, लेकिन इसी मतलब कह सकते हैं पिछले 1-2 साल में कंपनी ने कुछ ना कुछ स्टेक तो लिया है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ स्टेक प्रमोटर ने भी कम किया है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और यदि अगर आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और ये क्या दिखा रहा है, तो वही दिखा रहा है कि कंपनी अगर आप देखेंगे तो बिजनेस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सर रिजर्व्स भी बढ़ने ही है कंपनी के। और भी अगर आप देखेंगे देख सकते हैं अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो वो भी देख सकते हैं कंपनी के जो कर्जा है मतलब, तो वो एक समय में देख सकते हैं जो पिछले कुछ सालों में कम था वो भी अगर आप देखेंगे तो कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो अभी 344 के आसपास आ चुकी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में तो देख सकते हैं आज से 4 साल पहले 5 साल पहले केवल 32 के रेंज में थी। तो मतलब वही आपको दिखा रहा हूँ कि आपको मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको जो रिस्क पैरामीटर है वो भी देखना है, क्योंकि रिस्की पॉइंट्स है उसको भी देखना है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कंपनी के ऊपर है, हालांकि वो इतनी नहीं है, और वो ठीक है, वो तो मतलब कभी कभी लेते फिर मतलब लोटा भी देते, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
और यदि अगर आप जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं जो प्रमोटर का कह सकते हैं जो स्टेक है, जो जितना स्टेक प्रमोटर के पास है उसमें से मैक्सिमम स्टेक, जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ स्टेक है प्रमोटर के पास में वो प्लेज है। तो मतलब कंपनी जो प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक गिरवी रखा है और पैसे उठाए, तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी अच्छी बात तो है ही नहीं, ये बात भी आपको पता चाहिए। ओ लेकिन एक बात जो ध्यान देने जैसी उसमें भी क्या जो कह सकते हैं जो प्लेज है, मतलब जो गिरवी रखा है स्टेक कंपनी के प्रमोटर्स ने, वो कम होते जा रहा है। तो ये बात का भी आपको अंदाजा चाहिए, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा हेवी परसेंट ऑफ स्टेक प्लेज रखा हुआ है। और देख सकते हैं अभी फिलहाल जो मतलब दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी मतलब स्टेक छुड़ाया भी है कंपनी के प्रमोटर ने, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा हिस्सा देखेंगे तो अभी भी गिरवी रखा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, लेकिन कम किया है। लेकिन उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग जो मतलब एक्चुअल जो प्रमोटर का स्टेक है वो भी थोड़ा कम हुआ है। तो मतलब इस सारी बातों को आपको ध्यान में लेना होगा। तो अगर अब मैं आपको अभी कट स्टोरी शॉर्ट बता दूं तो अभी देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, ओपीएम भी अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो वो भी काफी तगड़ा है, आरओई आरओसी भी अगर आप देखेंगे तो मतलब पिछले कुछ समय अगर कंपनी में आपने निवेश किया होता तो कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है तो वो भी काफी जबरदस्त लग रहा है, वो भी काफी हाई नंबर है। और तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मतलब ऑफकोर्स रिजर्व्स भी बढ़ने वो नजर भी आ रहा है, रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं कंपनी के। तो ये सारी अच्छी बातें हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे रेड फ्लैग क्या है, तो मतलब वही है कि प्रमोटर ने काफी ज्यादा लोन लिया जो कि मैंने आपको बताया है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने आप कह सकते हैं जो प्रमोटर का स्टेक है वो गिरवी भी रखा है प्रमोटर ने अपना स्टेक। तो ये भी काफी बड़ी चिंता की बात है। मतलब आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको मतलब सारी बातें पता चाहिए, ताकि ऐसा ना हो गया कल जाके आपको पता ही नहीं है मतलब कंपनी के साथ क्या होगा। तो मतलब आपको सब पता चाहिए और फिर कोई भी डिसीजन ले आप। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो कह सकते हैं स्टेक थोड़ा प्रमोटर ने अपना छुड़ाया है, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और कंपनी के मतलब कंपनी को भराभर ऑर्डर्स मिल रहे हैं और हर कुछ दिन में मतलब कंपनी को ऑर्डर्स मिलते आ रहे हैं जिसका कंपनी फायदा उठा रही है। और एक अगर महत्वपूर्ण बात देखेंगे तो जो इस सेक्टर में जो मैक्सिमम कंपनी है उनके पे कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, ये बात भी आपको पता चाहिए। क्योंकि कंपनी ने मतलब कोई भी जो इस सेक्टर की कंपनी है उन्होंने किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। तो जिसकी वजह से सब अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे, तो जिसकी वजह से कंपनी में अगर आप देखेंगे तो कंपनी कर्जा ले रही है और इस कंपनी ने भी वैसे ही ज़्यादा कर्जा लिया है। और अगर कंपनी को ऐसे ही जो मतलब पिछले कुछ समय में जितने ऑर्डर्स मिले अगर वैसे ही आए दिन कंपनी को ऑर्डर्स और कुछ समय के लिए मिले तो कर्जा भी शायद हो सकता है छूट मतलब कम कर्जा भी अपना कंपनी कम कर देंगे ऐसा लगता है। और जो स्टेक गिरवी रखा है उसको भी शायद छुड़ा लेंगी, लेकिन तब तक रिस्क भी रहेंगी। तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मतलब और भी मतलब डिटेल में एनालिसिस करनी थी कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग है आने वाले समय में, और कंपनी कहाँ कहाँ काम करने वाली है, कौन से एग्जैक्टली डिटेल में से कौन से सेगमेंट में कंपनी काम करती है, मतलब वो भी सारी बातें मुझे दिखानी थी। लेकिन फिर वीडियो काफ़ी बड़ा और लंबा हो जाता है, तो इसके लिए मैंने वो थोड़ी अवॉइड कर ली। तो भी मैंने कुछ कुछ हो सकता है उतना मतलब डिटेल में लेने की कोशिश की। और अगर आप देखेंगे तो ये भी कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना कि आपको डराने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको मतलब सारी चीज़ों का मतलब ज्ञान चाहिए, ताकि अगर कंपनी में कल जाके गिरावट हो जाए तो आप मतलब ये सोच के ना बिक दी कि मेरे से गलती हुई, गलती से मैंने ले लिए थे। तो मतलब आपको पूरा ज्ञान मतलब पूरी बात पता रहे आपको। और कंपनी ने पिछले कुछ समय में अगर आपने देखा ही होगा तो काफ़ी जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और हाल ही में तो कंपनी ने आपको पता ही होगा बोनस भी दिया था। और इतना ही नहीं, मतलब ये अभी तो दिया था लेकिन मेरे हिसाब से शायद एक साल पहले भी कंपनी ने बोनस दिया था और फिर से अभी भी बोनस दिया है। तो मतलब जिन्होंने पिछले कुछ समय में मतलब 2-3 साल पहले निवेश किया होगा उसने तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बनाए होंगे। और देख सकते हैं पिछले एक महीने में 28% के रिटर्न है, पिछले 6 महीने भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 200% के रिटर्न पिछले 6 महीने में दिए। और अगर आप पिछला एक साल देखेंगे तो देख सकते हैं 470% के रिटर्न दिए। और पिछले एक साल में कंपनी ने 2 बार बोनस दिए, शायद पिछले साल भी इसी जनवरी फरवरी में शायद बोनस दिया था और अभी भी बोनस दिया है मतलब कुछ दिन पहले ही। तो मतलब जिन्होंने लॉन्ग टर्म तो जाने दीजिए 2-3 साल पहले भी शेयर लिया होगा उसने तो मतलब कई के कई गुना शेयर्स हो गए होंगे और रिटर्न ऑफ जो परसेंट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रहे होंगे। और अगर आप ऑल टाइम चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।